रम्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत विषेकी बनई न बरनत नगर दिखाई जहाँ जाई बन तहई लो भाई जहाँ जाई मन तहई लो भाई अनुप एक अमराई सब सुभाष सब आति सुहाए विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिले नापति पाए हे पुत्र, लंबी यात्रा से हम लोग थक गए हैं, अतः इस सुंदर अमराई में अभी विश्राम करें। ठीक है प्रभु, ठीक है गुरुदेव। तो संग सचिव सुच भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञात चले मिलन मुनि नायक मुदित राव नहीं भाई हर कीन प्रणाम चरण धरि माथा सीधे शीस मुदित मुनिनाथा पुत्र, कहिए गुरुदेव। जाओ थोड़ा उधर घूम के आओ, तुम थके हो, मैं विश्राम करता हूँ। ठीक है गुरुदेव।
देखिए इसी बीच मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की आरती हुई। आरती आप लोगों के बीच हमारे मंडल के पदाधिकारी लेके जाएंगे। आरती का सम्मान करते हुए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि यथाशक्ति सहयोग प्रदान करने की कृपा करें, क्योंकि आज तीसरा दिन है। एक दिन का 45 से 50 हजार रुपया खर्च है पूरा टोटल। 12 दिन का प्रोग्राम है। आप समझ लीजिए पहले दिन 251 रुपया आया था और कल 400 कुछ चिल्लर वगैरह मिला करके। तो सभी माताओं बहनों नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं कि उसमें यथाशक्ति जो भी आपकी शक्ति हो, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से उसमें 1-2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया दान करते रहिए, और जिससे भगवान का कार्य भी चलता रहे, आपको पुण्य का लाभ भी मिलता रहे। इसी कड़ी में माननीय हीरा बल्लभ बोरावर जी इनकी तरफ से 201 रुपया मंडल को प्रदान हो रहा है। रामचंद्र यादव पान वाले 50 रुपया, उनके भाई विजय प्रसाद यादव पुनः 50 रुपया प्रदान किए हैं। पुनः फिर रामचंद्र यादव पान वाले की तरफ से 50 रुपया मंडल को प्रदान हो रहा है। 50 रुपया पुनः विजय प्रसाद यादव जी की तरफ से। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। आप इसी तरह सहयोग करते रहें। धन्यवाद। इकट्ठा लिया दे देते तो कार्यक्रम रोके। धन्यवाद। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, ताको नाम पतित पावन जग, ताको नाम पतित पावन जग, यही अति दीन प्यारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। देव बराई बिरद हित, देव बराई बिरद हित, हठ हठिया धम उधारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। मनुज सब मुनि नाग मनुज सब
माया विवश विचारे जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। हाथ दास तुलसी प्रभु, हाथ दास तुलसी प्रभु, सहायपन पौहारे जाऊं महात जी चरण तुम्हारे, जाऊं महात जी चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे, जाऊं महात जी चरण तुम्हारे। महाराज की जय हो। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। हे महाराज, हाँ कहिए दूर। अमराई में 2 राजकुमारों के साथ कांतने विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कहा? हाँ महाराज, कांतने विश्वामित्र जी हमारे औराई में पधारे हुए हैं। हाँ महाराज। मेरा तो सौभाग्य सचिव सुचि भूरि भट भूषुर बर गुर ज्ञात, और चले मिलन मुनि नायक मुदित राव यही भांति। ए दूत कहिए महाराज। ब्राह्मण हमारे जितने भी हैं उन सबको साथ में ले लो और चलिए कांतने विश्वामित्र जी को हम स्वयं उनसे मिलना चाहते हैं। जैसी आज्ञा महाराज। तो कीन्ही प्रणाम चरण धरि माथा, कीन्ही प्रणाम कीन्ही प्रणाम चरण धरि माथा। कीन्ही आशीष मुदित मुनि नाथा। मुनिनाथ के चरणों में राजा जनक का प्रणाम स्वीकार हो। हे राजन, तुम्हारा कल्याण। कुशल प्रश्न कहिबा रहि बारा, विश्वामित्र निपहि बैठारा। हे राजन, तुम्हारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है। हाँ,
मुनिराज, हमारे राज्य में सब कुशल ही कुशल है। अरे ते ही अवसर आए तो भाई गए रहे देखन फूलवाई। हे मुनिराज, कहिए जनक जी। ये दोनों बालक किसके हैं? इनका मुखमंडल इतना उत्साहित और खिला हुआ है, ये किस नरेश के बालक हैं? तो रघुकुल मणि दशरथ के जाए रघुकुल मणि दशरथ के जाए अमहित राज नरेश पठाए। राजन, हाँ मुनिराज, ये दोनों पुत्र हैं अवधग्रीव के। किस भांति करूं वर्णन इनका, ये परम गुणी उत्साही है। किस भांति करूं वर्णन इनका। राजन, निर्विघ्न कराया यज्ञ कर, निश्चर समूह संहारा है। गौतम की नारी अहिल्या का पदरस से साफ निवारा है। राजन, दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा है, आगे तो वही होना है जो कुछ विघ्न ने लिखा है। ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। इनके अंदर ऐसी मोहनी है, जो भी इनको देखता है देखता ही रह जाता है। ये सदानंद जी, आप संकोच न करें, मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ। इसलिए अपने आश्रम से आते हुए मैं पहले आपके पिताश्री गौतम ऋषि के आश्रम में गया और राम के चरण कमलों से तुम्हारी माता श्री अहिल्या का उद्धार हो गया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। आपसे हमें यही आशा थी। आपका सदा कल्याण हो सतानंद। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। सत सत नमन है आपको। मुनि ही प्रशंस है नाय पद शिशु चले उलवाई नगर अवनीशु। हे गुरुदेव, कहिए राजन। अब चलिए हमारे राजमहल में चलिए, वहाँ पर हम आपका आतिथ्य स्वागत सत्कार करेंगे। हे राजन, मैं आपके वचनों का स्वागत करता हूँ, पर आप जानते हैं कि मैं महलों में निवास नहीं कर सकता। ये अमराई मुझे बहुत अच्छी लगी और जब तक आपके सारे कार्य पूर्ण नहीं होते मैं यहीं निवास करूँगा। उचित समय पर मैं आपके महल में अवश्य आऊँगा। ठीक है गुरुदेव। अब आप जाइए और निश्चित होकर अपना राज्य का कार्यभार करें। करी पूजा सब विधि सेवकाई गए उराऊ गृह पिता कराए। तो विषय संघ रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भरि जाम। हे गुरुदेव, लखन का मन कर रहा है कि फुलवारी घूमने का। हे पुत्र, पहले तुम जाओ और जनकपुर का भ्रमण करो। जी गुरुदेव। नहीं गए लाल साभिषेकी आई जनक आई हेलो। देखिए इसी बीच विजय रामचंद्र यादव पान वाले की तरफ से 50 रुपए मंडल को प्रदान हो रहा है और उनके छोटे भाई विजय यादव की तरफ से 50 रुपए मंडल को प्रदान हो रहा है और विजय प्रकाश यादव जी पान वाले की तरफ से 50 रुपया हमारे व्यास जी को और ढोल वादक को दिए। धन्यवाद।
अगली सीन आपके सामने। नाथ लखनपुर देखन चाही, तो जाहि देख आओ नगर सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन दिखाय, मुनि पद कमल भक्ति उठाता, चले लोक जन सुख दाता। इसी बीच राम गुलाम सिंह राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने छोटे सुपुत्र के साथ प्रांगण में बैठ करके रामलीला का आनंद ले रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। इतना विलंब नहीं चलेगा, ऐसा ही गिरोगे। माननीय श्री विजय यादव की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार व्यासपीठ पे आया है। माता रानी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। मुनि पद कमल बीच में से जो कैमरा शूटिंग कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं साइड में चले जाएं। माताओं के और पीछे लोग बैठे हुए हैं, उनको दिखाई नहीं देगा। सहयोग के लिए मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। बीच में कृपया न बैठे, और महिलाओं के प्रांगण में तो कतई मत बैठे। और यहाँ कुर्सी नहीं लगी है, कुर्सी पीछे लगी है। अपना स्थान सुरक्षित करें, उधर पहले ही आकर के। चले लो जन सुख दाता, माननीय श्री राम गुलाम सिंह की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार आया है व्यासपीठ से। हम उनसे भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके हर मनोकामना माता रानी पूर्ण करें। ये चले लो जन सुख दाता, बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लो जन मनु लोभा, अर्पित बसन करी कर कटिभाता, चाक चाप कर सेहत हाथा।
भाई साहब रेडी होगी तब मैं बालक वृंद देखयति शोभा चले लोक लो जन सुखी अरे भाई, आप लोग कौन हो और कहाँ आए हो? हम दशरथ जी के पुत्र हैं। इस वन का मालिक कौन है? ठीक है भाई, यदि आपकी यही लालसा है, बाजार देखना है, तो मैं इस बाजार का दलाल हूँ। हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारा कमीशन याद रखना। ठीक है। आ जाइए, हमारे पीछे पीछे आप लोग आ जाइए। तो राम देखा वही अनुज ही रचना कही देखिए भाई, मनोहर यही है जनकपुर का मीना बाजार। ये भाई चने वाले, हाँ भाई बोलो। भाई ये भाई आप चना बेच रहे हैं क्या? ठीक है, आपके चने की कुछ खासियत है? माने लीजिए, चेक करिए। हाँ यार, चना तो अच्छा है, इसके बारे में कुछ खासियत है आपके चने के, बता सकते हैं? जी भाई बताता हूँ। ये चने वाली बोलिए चने वाले। देखा ही मीना बाजार बा, हाँ पता है। और हम सबे एक सवेरे में से मीना बाजार बदे लगा है। अब ऐसा कुछ करा कि गोनी बट्टा हो जाए, माला माल हो जाए, और गोदान की टिकट कटाई का चल जाए। ठीक है चने वाले। हाँ ठीक है। सुनिए भाई। बोलिए भाई। अरे मेरा चना बना है आला, इसमें डाला गरम मसाला, इसको खाएगा दिल वाला। चना झोरी गरम, चना झोरी गरम, बापू बनाया मजेदार। चना झोरी गरम।
चने वाली। देखा मीना बाजार में सब माल मुद्दे वाले हैं, संभाल के रहू। चने वाली तू आँख ना मिलाना, तू आँख ना मिलाना, ए मीना बाजार में बहु रुपया फिरे में बाजार में। सुनिए, मेरा चना बना है आटा, इसमें डाला हूँ तेल खट्टा। मेरा चना चने में डाला धनिया नींबू मरचा, इसको खाएगा दिल चर्चा। चना झोर गरम, चना झोर गरम, बाबू मलाया मजेदार। भाई चने वाले अब कल ग्राहक आए हैं, मैं उनसे पैसा लूंगा तो आपको देता हूँ। भाई साहब बहुत चतुर हमके लगाता है भाई साहब। नहीं भाई, आपका पूरा सामान होगा और पूरा पैसा। करा दूध आई खाए भाई तक गोरी ना करा। हाँ? भाई आपका हो गया। ए भाई आप कौन हैं? अरे भाई हमारी परचून की दुकान है भाई। परचून की दुकान हाँ, है? हाँ, हाँ, उसकी विशेषता। ठीक है, उसकी खासियत कुछ बताइएगा। मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई। अरे हई परचून कई दुकनिया हो, दशरथ के ललाट। हई परचून कई दुकनिया हो, दशरथ के ललाट। आलू टमाटर धनिया, धनिया मेथी आलू टमाटर धनिया। सलगम से सज गई दुनिया हो, दशरथ के ललाट। हई परचून कई दुनिया हो, दशरथ के ललाट। भैया, हाँ भैया, विशेषता हमारा है यह दुकान। भैया आप अपने दुकान पर चलिए। अरे बिक्री उक्री होए कि नहीं? हम आपका सब सामान खरीद लेंगे भाई। अच्छा अच्छा। ए भाई, अच्छा सेट वाले? हाँ ठीक है। अतर? अच्छा ठीक है। आपके अतर की कुछ विशेषताएं हैं? अरे आओ आओ, ये हमारे प्यारे गंदी की दुकान, अंबायर में दिन मुतिया नीचे जान। आओ आओ जी हमारे आओ जी हमारे
प्यारे तूफान प्यारे कंदे अब गुलाब अंबायर तेली मुतियाली ते जान आओ आओ मुतियाली जैसान अरे परक परक पर हर सो प्यार दरिए कान आओ आओ जी हमारे प्यारे बक्साने 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 चुप साले! क्या गाली क्यों दे रहा है भाई? बक्साने बोलो ना, गाली मत देना। अरे भाई साहब हम बक्सा बेचे नहीं अच्छा, गाली ना दे कहीं बक्सा बेच रहे हैं? ऐसा बोलिए ना। लेंगे अरे हम जरूर लेंगे आपका बक्सा। बक्सा तो दिखाइए। दयालु है भाई साहब आप। ये भाई, आपके बक्से की कुछ विशेषता है? विशेषता है ना भैया, बक्सा खरीद लीजिए, दुनिया भर के भरते रहिए। ठीक है भाई, हम जितने बाजार के सामान हैं सब खरीद लेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए और सबका क्या क्या रखेंगे बताऊं? उचित दाम दिया जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ। अरे रख लिया गहना, अरे रख लिया झुमका, यह बाजार भाई यह बक्सा में पुलीबा। मीना बाजार वाले भाई, बियाह शादी देखा भाई बा? हाँ भैया, देखा बा, महू आगे पीछे चढ़त रही थे, तनी से लेट सवेर पहुंची थे मगर दूल्हा परानी जा वही समय पहुंची। अरे अच्छी बात है भाई। भाई बक्सा खरीदा ही है, ये रखे ना भैया। हाँ भैया, जरूर खरीदेंगे। अरे रख लिया गहना, अरे रख लिया धनावा, ये मोरे भैया तू घर धना। भाई, अब हमें बहुत देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। आप लोग अपना सामान पैक कर दीजिए, हम सब खरीद लेंगे। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जाने विलंब त्रास मन माई। अब मीना बाजार तो आप लोगों ने देख लिया जी। अब आपको कहाँ जाना है? गुरुदेव के पास। ठीक है भाई, अब आप लोग अपने गुरु जी के पास जाइए और हम अपने घर जा रहे हैं। ओ सब है सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाय। गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय छुपाए, तो निसी प्रवेश मुनि आय सुदीना।
कौतुक देखी चले गुरु पाए, जान विलंब दास मन माए। सभय सप्रेम विनीत यति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय छुपाए। राम नगर भ्रमण कराए। गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। अब तुम लोग थक गए होगे, अरे निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या वंदन कीना। मुनिवर शयन कीधी तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरु है लागी, करत विधि जप जोग विरागी। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर शयन जाय तब नीनी। रघुबर शयन जाय तब नीनी। चरण चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। पूरी पूरी प्रभु कही सो बहुताता, पौढ़े धरि उर पद जल जाता। तो उठे लखन निस्विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान। गुरुदेव पहले जगतपति, जागे राम सुजान। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। तो समय जानी गुरु आय सुभाए, लेन प्रसून चले दो भाई। हे पुत्र राम, जाओ महाराज जनक की बाग से पूजा के लिए फूल लेते आओ। जो आज्ञा प्रभु। हे पुत्र, ये ध्यान रहे कि किसी का दिया हुआ फूल नहीं लाना, अपने हाथों से ही तोड़ कर लाना। जी जी गुरुदेव। जाओ पुत्र, कल्याण।
पर देखऊ जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। ये मध्यभाग सर सोह सुहावा, मान सुपान विचित्र बनावा। मन सलील सुर जल तन पूजत जल भंगा। चौदिस चितई पूछ मालीगन लगे। ए भाई, इस वन का मालिक कौन है? इस फुलवारी का मालिक हम ही हो। बोलिए। हम दशरथ जी के पुत्र हैं। जी बोलिए। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपने गुरुदेव के लिए पुष्प लेकर जाएं। हाँ, पुष्प लेना है ना? जी। अरे कवंसल किशोर देखो, दिलेश पाटी का है कवंसल किशोर। कवंसल किशोर देखो, मिथिलेश पाटी का है कवंसल किशोर देखो। चंपा कुही चमेली हर किलोद देखो, कैसे खिले सुमन है तुम चारों ओर देखो, कैसे खिले सुमन है। झुरमुट सभी लता में, अरे झुरमुट में, अरे काटो ककोर देखो, कैसे खिले सुमन है चारों ओर देखो, कैसे खिले। अरे सुकुमार कर कमल है तोड़ो के फूल कैसे, झुरमुट सभी लता में, काटो ककोर देखो, झुरमुट सभी लता में। भाई, हमें अपने गुरुदेव की पूजा के लिए थोड़ा सा पुष्प चाहिए। मिल जाएगा फूल, लेकिन सुकुमार का कमल है, कैसे फूल तोड़ोगे? हे भाई, हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि पुष्प अपने हाथों से ही लेकर आना। ठीक है, ले लीजिए, थोड़ा संभाल के। ठीक है, लेकिन यह तो जनाना बाग है, आपको जनाना भेष धारण करके तब इस फुलवारी में जाना पड़ेगा। आप तो नहीं जा सकते हो ऐसे। ए भाई, हम क्षत्रिय हैं। तो ठीक है, आप जनाना भेष धारण नहीं कर सकते हो तो एक ही उपाय है, वो कहिए भाई। वो करना पड़ेगा। माँ जानकी की जय आपको बोलना ही पड़ेगा, तो आप बाग में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हाँ भाई, यह उपाय तो अच्छा है। तो यह उपाय अच्छा है तो ठीक है, बोलिए जानकी नंदनी की। ठीक है, अब जा सकते तो
लगे न दल फूल मुदित मन तोते ही अवसर सीता तह आए। यही अवसर सीता तह आई। गिरिजा पूजन जननी पठाए। तो फूल लोढ़न चले सखी, आप इधर पूजा करो, मैं थोड़ा फुलवारी घूम कर आती हूँ। ठीक है सखी, बस जल्दी आना। ठीक है। तो सुनरी पवन पवन पुरवैया। सुनरी पवन पवन पुरवैया। मैं हूँ अकेली अलबेली तू सहेली मेरी बन जा साथिया। बन जा साथिया। अरे सुनरी पवन पवन पुरवैया। मैं हूँ अकेली अलबेली तू सहेली मेरी बन जा साथिया। एक सखी सिय संग बिहाई। रही रही देखन फुलवाई। यही दो बंधु दिलो केहू जाई। चमके बदन चमके बदन कहीं धूप छैया। मैं हूँ अकेली अलबेली तू सहेली बन जा साथिया। बन जा प्रेम विवश सीता पहराए। प्रेम विवश सीता पहराए। तो कासु दशा देखी सखिन पुलक गाती जरुनैन। कहु कारण निज हर्ष कर पूछी सब मृदु बैन। सखी, क्या हुआ?
बीमारी है, किसी से लड़कर आई है या फिर किसी बात की मारी है। हो रही है बाग में बाग, फूलों में फूल रही है तू। ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मति मारी है, मति वाली क्यों मत वाली है। जिसने ये रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है। कि सखिया या कोई फुलवरिया में, सखिया या कोई फुलवरिया में। ऐसी जादू भरी है नजरिया में, सखिया या कोई फुलवरिया में। देखन भाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। ऐसी जादू भरी है नजरिया में, सखी आया कोई फुलवरिया में, सखी आया कोई फुलवरिया में। सखी, मुझको ना दर्द है न सदमा, कुछ रोग न कुछ बीमारी। इन दिनों खोजती थी जिनको उससे मिलने की बारी। वर्षों से पानी दे देकर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वह इस डाली का माली है। बाटिए प्रसाद भवानी का मनवांछित मिला आई है। इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सुन कर तेरे वचनों को मुझमें उत्साह जागता है। इस रंगमंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं वारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू। चक्कर में डाल रही है क्यों, है कौन मुझे दिखला दे तू। और हमके लगाई गए टोना, किशोर गोर सावर और सलोना। लगाई गए टोना, किशोर गोर सावर और सलोना। देखन बाग कुंवर दुई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर की भी कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु पानी। होगा वही जो है होना, किशोर गोर सावर सलोना। ये लगाई गए टोना, किशोर गोर सावर सलोना। सखी, दो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका। अपनी ही सुधी बुद्धि खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जिह्वा बतला सकती है उस जिह्वा के हैं नैन नहीं। जिन नैनों ने देखा उनको, उनकी जिह्वा या बैन नहीं। जिस साचे ने ढाला उनको, वह उन्हें बनाकर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है, मेरा तो आपा ही छूट गया। निश्चय यह समय सकून का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी। लो तुमको भी उनके दर्शन मैं अभी कराऊंगी। तो सुन हर्षी सब सखी सयानी, असी यही अति उत्कंठा जानी। मुझे भी दिखाओ सखी। सखी, हमें भी दिखाओ ना। ठीक है सखी, चलो तुमको भी दिखाती हूँ। तो बगिया बिहरई दुई बिहारी हाली,
हाली हो चला। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, पीत पुरातन लखई न कोई। बगिया बिहरई दुई बिहारी हाली हाली हो चला। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, कृत पुरातन लखई न कोई। छबिया हई उन कर प्यारी हाली हाली चला। छबिया हई उन कर प्यारी हाली हाली चला। सखी राजकुमार दिखे? नहीं सखी, हमें भी दिखाओ ना। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं जहाँ जहाँ इशारा करूँगी वहाँ वहाँ आपको देखना है। ठीक है सखी, दिखाओ। ठीक है। अरे चोरी चोरी कोई आया, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम विजय। हे मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा बीस विजय कह की। बोलू, हे लक्ष्मण, बड़ा अचंभा है। सारा ऊपर चमकार उठा, आ गई सरसा, कमरों में औरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर आशिक यह होता भाता है, धुंध भी बजाकर कान में दुनिया पर चढ़ता आता है। जिन कानों ने उपदेश सुने उसके अब रंग निराले हैं, जो नयन लजीले रहे सदा वह किसे देखने वाले हैं। तात जनक तनय आय सोई, धनुष यज्ञ के ही कारण हुई। हे लक्ष्मण, मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है। यह चमत्कार जो विविध यहाँ वह सब इसका ही वैभव है। क्यों काया अंग भड़कता है? करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुर पान। तो तासु बचन अतिशय ही सुहागे, तास बचन अतिशय ही सुहागे। दरस लागी लो जन अकुलागे।
सखी, राजकुमार दिखे? नहीं सखी, हमें भी दिखाओ ना। अच्छा कहे फिर चीते तेही ओरा दिखा। अच्छा ठीक है, मैं जहाँ जहाँ इशारा करूँगी वहाँ वहाँ आपको देखना है। ठीक है सखी? ठीक है, चलो। ये देखो, ये देखो। अस कही फिर चीते तेही ओरा और सीएम मुख सच भय नयन चकोरा। तो उनसे मिली नजर तो मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि तेरे होश उड़ गए। सखी, कापरे महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ। मंगलाचारी में सजनी इस भौतिक पाठ प्रारंभ हुआ। हिलना, चलना, हंसना भी छोड़ा, हमसे भी नहीं बोलती हो। क्या दोनों नयन मूंद कर तुम कहने का मत टटोलती हो? अथवा चित्त चंचल चला गया, इस समय उसी की चिंता है। या पुरुष रूप अवलोकन में आंखों को आती लज्जा है। बारी जाऊं खोलो तो नैना रत्नारों को कचरारों को, फिर कर लेना दूसरा सुंदर। अब तो देखो राजकुमारों को। और जिया ले गयो रे मोरा सावरी, जिया ले गयो रे मोरा सावरिया। चितवत चकित चहु दिस सीता, चकित चहु दिस सीता। कह गए निप किशोर मनुचिता, जिया ले गयो रे मोरा सावरिया। लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, वही ऐसी लागी लगन भई बावरिया। चले गयो रे मोरा सावरिया, चले गयो। सुनती हो? अच्छे आए दशरथ नंदन, वैदेही को भरमाए, मिथिला की भोली बाला चुपके से चित चराए। चलिए सखी, चलिए छोड़िए ध्यान उनका, सुध करिए अब घर जाने की। यही बात कल की पक्की, इसी समय पे आने की। तो लता भवन ते प्रकट भे, तेही अवसर तो भाई। निक से जन जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाय। राम को देख कर जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई।
तो देखी कर जनक नंदनी बाग में बस खड़ी खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को चारों रखिया लड़ी रह गई। सकुच सीयत बनैन उघारे, सखी सुनती हो? अच्छे आए दशरथ नंदन, वैदेही को भरमाया है, मिथिला की भोली बाला चुपके से चित चराए। सखी छोड़िए ध्यान उनका, सुध करिए अब घर जाने की, यही बात कल की पक्की किसी समय पे आने की। तो सकुची सीय तब नैन उघारे, सन्मुख दोई रघु सिंह निहारे। रुकी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है। तुम सब चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला ना जाता है। ओढ़नी घोड़ी साड़ी भीम माधवी लता में उलझी है, तुम सब यूं भागी जाती हो, क्या मुझे बावली समझी हो? सखी, दर्शन के भूल भुलैयों से बचना है तो सीधी आओ। माधवी लता यह कहती है, बलिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चांद चलाती हो, वह कहो चांद जो मन में है। प्यारी, साड़ी का नाम ना लो, इस समय तुम ही उलझन में हो। गिरिजा पूजन के साथ साथ यह प्रेम देव का पूजन है। माधवी लता में साड़ी है, आनंद लता में जीवन है। तो जान कठिन शिव चाप विसूरती, चली राख उल श्यामल। तो दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी। गई भवानी भवन मोहरी, बंदी चरण बोली कर चोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज मदन हरानन माता,
त्रिशूली दाता सबसे तुझे बचा के कर लूंगी मैं बंद पूजा करूंगी हे सीते, कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी। छिपकर जिसको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीता मन चीता भर तुम पाओगी। तो सुन सिय सत्य आशीष हमारी, तू जीवन का मना तुम्हारे। तो हृदय सराहत सियलो नाय, हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। गुरु समीप गवने दो भाई। हेलो, इसी बीच बावली सखी और सीता जी की भूमिका पर प्रभावित होकर के माननीय वेद प्रकाश तिवारी जी, जो कि इस रामलीला मंडल के विशेष कलाकार हैं, परशुराम की भूमिका और सुग्रीव की भूमिका, तमाम भूमिकाएं करते हैं, ऑलराउंडर कलाकार हैं और हमारे उत्तर भारतीय सेल थाने जिला कांग्रेस कमेटी के आप उपाध्यक्ष हैं और इस रामलीला में 10 दिन आप सहयोग कर रहे हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, अर्थ से। इसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी कड़ी में हमारे जगदम्बा प्रसाद मिश्रा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आप कर्मठ नेता हैं, आप यहां पर आए, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो गुरु समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छलनाई। गुरु समीप गवने दो भाई, सुमन पाई मुनि पूजा की दी, मुनि आशीष दुई भाई ने देने। सुबल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये तुम्हारे। हमारा मनोरथ बोलो। हर विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। नाम और लक्ष्मण, जाओ संध्या बंदन करके आके शिविर आओ। जैसी आज्ञा गुरुदेव।
बाची दिस ससी उधर सुहावा। बाची दिस ससी उड़य सुहावा। सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुर विचार की मन माही। सिय बदन सब करनाई। हे लक्ष्मण, सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा को पूर्ण अनादर है। नभ के नयन में है कलंक, वह निष्कलंक भी पर है। तीन में मलिन होता है, वह आठों याम प्रकाशित है। वह सब कमलों को दुख देता, वह सबको सुखदाई। और बोले लखन झोरी जुग पानी। प्रभु स्वभाव सूचक मृदुपानी। यह सुख दुख दोनों देता प्रभु, सुख ही सुख के दायक है। यदि दिन भर जगतो रक्षक है, प्रभु आठों पर सहायक है। इसका भी करता ग्रह ससुर, प्रभु नाश कलो का करते हैं। इनमें गर्मी ही गर्मी, रघुवर नमी भी रखते हैं। जैसे सूर्यदेव होने से तारों के घुंड मलिन हुए, देवनाथ आपके आने से सारे राजा मलिन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हो। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है, तो भाई आप सूर्य से बढ़कर हैं। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने। वही सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य किया कहीं गुरु कहीं आए। चरण सरोज सुभग सिरुनाए। चरण सरोज सुभग सिरुनाए। देखिए इसी बीच कुछ हमारे सहयोगियों ने आरती में सहयोग प्रदान किए हैं। 50 रुपया किशन मोबाइल की तरफ से आरती में प्रदान हुआ है। 51 रुपया दिनेश चौहान जी ने आरती में प्रदान किया है। शिवालय हार वाले ने 20 रुपया। सुभाष मिच्छा 50 रुपया आपने आरती में प्रदान किया है। सुभाष मिश्रा का साफ साफ लिखा करो। 101 रुपया ये गुप्त दान आरती में प्रदान हुआ है। दयाराम प्रजापति ने 50 रुपया आरती में प्रदान किया है और कुछ लोगों ने 10, 20, 25 इस तरह से सहयोग प्रदान किए हैं। वेद प्रकाश तिवारी जी ने 50 रुपया बाल कलाकारों की भूमिका से प्रभावित होकर के प्रदान किए हैं। राम की माता जी की तरफ से 251 रुपया मंडल को प्रदान हो रहा है। मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वर्ष हमने सोचा कि छोटे छोटे बच्चों को भूमिका दी जाए, जिससे उनके अंदर बोलने की और स्टेज पे अभिनय करने की क्षमता जागृत हो। टूटे फूटे शब्दों में जो भी बोल रहे हैं, कम से कम वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा प्रयास है। इसी बीच मैं जगदम्बा प्रसाद मिश्रा जी का, माननीय राम गुलाम जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोग यहां बैठ करके रामलीला का आनंद ले रहे हैं। अगली शीन आपके सामने। सभी सहयोगियों को दान के लिए, सहयोग के लिए
मनसा वाचा कर्मणा आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अगली सीन आपके सामने। तो मित्र किया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। इतनी ज्यादा बीत चुकी है, अतः विश्राम करो, क्योंकि कल सुबह सुबह ही महाराज जनक के दरबार में जाना है। जैसी आज्ञा गुरुदेव। तू सदानंद तब जनक बुलाए, सदानंद तब जनक बुलाए। कौशिक मुनि पही तुरत पठाए, जनक विनय तिन्हि आई सुनाई। हर पे बोली लिए दो आए, ये सदानंद कौशिक मुन पही तुरत पठाए। कहिए राजन, क्या आज्ञा है? ये सदानंद जी, आप जाकर के मुनि विश्वामित्र जी को सादर पूर्वक इस स्वयंवर में लेकर के आइए। धन्यवाद प्रभु, मैं शीघ्र अतिशीघ्र तो सदानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाय। चलहु तात मुनि कहे तब पठवा जनक बुलाय। तुसिय स्वयंवर देखिय जाई, सुताही धो दे बड़ाई। चलहु तात मुनि कहे तब पठवा जनक बुलाए। मुनिराज के चरणों में सतानंद का प्रणाम स्वीकार हो। सदा कल्याण हो सतानंद जी। हे मुनिराज, आपको राजा जनक ने शीघ्र अतिशीघ्र दरबार में बुलवा भेजा। हे सतानंद जी, आप जनक जी से कहिएगा कि मैं राम और लक्ष्मण के साथ अवश्य आऊँगा। आप आगे का कार्य आरंभ कीजिए। धन्यवाद।
हर से मुनि सब सुनिन बरवानी दीन आशीष सबाई सुखमानी। तो मुनि पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि ये दो भाई अस सुधि सब पुर पास नहीं पाई। हर चले सकल है आज विसारे पालन पान जरठ नर नारे। उमड़े हुए जनसैलाब का सभी माताओं बहनों बच्चों का नौजवान साथियों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि रोड पे रामलीला हो रही है फिर भी आप लोग इतनी संख्या में माताएं बहनें नौजवान बच्चे जिनको जहां जगह मिल रही है रामलीला का आनंद ले रहे हैं। मेरी सफलता इसी में है कि आप लोग मन से वाणी से वचन से कर्म से यथाशक्ति सहयोग प्रदान करके इस रामलीला का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे थाने जिला के भारतीय जनता पार्टी के सचिव जगदम्बा मिश्रा जी हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए यहाँ आए। मैं चाहूँगा कि उनको एक रामनामी दुपट्टा इस रामलीला के मंच से देना चाहिए। मैं उन्हें आह्वान करता हूँ कि आप आए मंच पर 2 मिनट का समय दें। धन्यवाद पंडित जी, आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार किए और इस रामलीला को अपना रामलीला समझते हुए यहाँ समय दिए, इसके लिए मैं आपका रामनामी देकर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अरे ताली बजाए देवा करे तने कुछ न कुछ तो दे के जाइए। आई है रामलीला है, आप लोगों के सहयोग से तो होता ही है, आप लोग ही करते करवाते हैं, लेकिन ये हमारे अतीत है और राम के बहुत अनन्य भक्त हैं। आप लोग गिनते जाइएगा कि इस साल कांग्रेस वाले कितना आए, शिवसेना वाले कितना आए, भाजपा वाले कितना आए। ये रामलीला राजनीतिक नहीं है, लेकिन अंजनी कुमार सिंह करवा रहे हैं और यहाँ की जनता करवा रही है। इसमें कौन कितना योगदान करता है वो लोग आप लोग अपने माइंड में बैठाइएगा। आप आए, हमारे आमंत्रण को स्वीकार किए, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने पूछा कुछ अमाउंट वगैरह तो इन्होंने कहा नहीं, गुप्त दान में हमारी तरफ से सहयोग होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त दान महादान होता है और दान ऐसा होना भी चाहिए कि आप दाहिने हाथ से दें तो बाएं को पता न चले, बाएं से दें तो दाहिने को पता न चले। तो इसके लिए मैं आपका बधाई देता हूं आपको। धन्यवाद। अगली सीन आपके सामने, समय अभाव है, नहीं तो आपसे 2 वचन बोलवाता। धन्यवाद। तो रंग भूमि आए 2 भाई रंग भूमि आए 2 भाई असी सुधि सब पुर भाई। चले सकल गृह आज विसारी बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक धीर भय भारी सूचि सेवक सब लिए हकारी। तुरंत सकल लोगन पहिराऊ आसन उचित देव सब काहू।
अब सर्वप्रथम इस विशाल धनुष का स्वयंवर चालू होने से पहले इनका पूजन मैं करूंगा। बच्चे लोग चलो रंग भूमि आए दो भाई अस सुध सब पुरवासिन माई। तो देखी जनक धीर भय भारी सूची सेवक सब लिए भागा। राजकुंवर ही अवसर आए मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर नरवीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा। तो सब मंचनते मंचु एक सुंदर सुखद विशाल। मुनि समेत तो दो बंधु बैठा रे महिपाल। और प्रभु ही देखी सब निपहियारे। जनोरा केश उदय भय तारे। चटिया जनकपुर अब कितना दूर बा? कितना दूर है?
लखपतिया जनकपुर कितना दूर है? अभी सही सही बता तू कब से हमको। अरे महाराज पहुंच चुके हैं, ज्यादा दूर नहीं है। पहुंच गए हैं? थोड़ा दूर है। दस टकिया जनकपुर कितना दूर है? 10 टकिया जनकपुर। है कितनी दूर, है कितनी दूर, लखतकिया जनकपुर है महाराज महाराज कुल खियाई खियाई डांड है। मैं बता रहा हूँ कितना दूर है। महाराज जनकपुर अभी काफी दूर है। महाराज जनकपुर हाँ महाराज। ए भाई, ए मंत्री, महाराज के मंत्री, महाराज के पेट में गैस हो गया है। महाराज के मंत्री, दरबारी बोलिए। अरे महाराज के कुछ खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी कि नहीं? अरे हमारे महाराज की विशेषता बहुत बड़ी है। अब हाँ बताइए, कहाँ के राजा हैं और क्या परिचय है उनका? लिखो, पहले मैं बता रहा हूँ। हाँ चलिए बोलिए। सौमन से तू सौमन ले तू सौमन चना के दाल। सौमन से तू सौमन ले तू चना के दाल। मेरा नाम खुराक नाम, मेरा खुराक नाम। बोलिए। अरे मच्छर मारू टांग मारू तोड़ू कच्चा सूता। मच्छर मारू, मच्छर मारू टांग मारू तोड़ू कच्चा सूता। मैं तो बड़ा पीर मजबूता, मैं तो बड़ा सुना ना, यही विशेषता है। ही अवसर बारा तुझला आवा। देख लोग अतिशय भय पाए। महाराज जय शंकर।
जय शंकर बारिश, जय शंकर। हे बारिश, आप आकर हमारी सभा को धन्य किए हो। अब मैं तुम्हें इस सभा का संचालन करने का पद देता हूँ और आपको इस सभा का संचालन करने के लिए आदेश देता हूँ। आप इस सभा का संचालन कीजिए। ठीक है महाराज, अगर आप इस सभा की जिम्मेदारी देते हैं तो मैं इस सभा की पूरा संचालन करूंगा और मेरे रहते देखता हूँ कौन इसमें उथल पुथल कर सकता है। आपसे यही उम्मीद है। ही अवसर रावण दयाई, देख लोग अवसर भय पाए, देख लोग अवसर भय पाए। हर हर महादेव। आ गया यह दुष्ट सभा मध्य बलवान, यह दुष्ट आ गया। इसको तो मैं निमंत्रण भी नहीं भेजा था। ये मजाल कि देश देश के राजाओं को निमंत्रण देगा और लंकापति रावण को ही भूल गया। नहीं नहीं लंकेश, मैं भूला हुआ नहीं हूँ। आपका देश जो है बहुत दूर है, इसलिए वहां तक पत्रिका भेजने में हम असमर्थ थे। वाह राजा वाह, तुझे ऐसे शरीर रहते विदेह नहीं कहा जाता। वास्तव में तू बहुत चालाक है जनाब। अगर तूने एक पत्रिका लिखकर समुद्र में डाल देता तो समुद्र की मजाल नहीं था कि रावण को पास नहीं पहुंचा देता। जनाब लंकेश, अगर तूने पवन देव को कहा होता कि तुझे लंका जाना है तो वो दौड़ा दौड़ा चला जाता। फिर भी जो बीत गई सो बीत गई, वो सब झंझट छोड़ो जनाब। हाँ लंकेश, जो तुम्हारा धनुष यज्ञ का स्वप्न है वो पूर्ण हुआ। अपनी पुत्री सीता को बुलाओ और शादी की तैयारी करो। नहीं 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 लंकेश, जब तक इस शिव धनुष का खंडन नहीं हो सकता होता है तब तक मैं पुत्री को स्वयंवर में नहीं बुलाऊंगा। और बड़ा सुर तब कहो रिसाई, हो तुम बड़े असुर अन्यायी। ये कौन महाराज है, कहाँ से आए हैं? जब से आए हैं देख रहा हूँ पूरी सभा को अपने सिर माथे उठा कर रखे हैं। चल के इनका परिचय पूछता हूँ। माथे पर तो त्रिपुंड है, लगता है कोई शिव भक्त है, इसलिए ये मेरे गुरु भाई हुए। महाराज जय शंकर। लगता है महाराज थोड़ा ऊंचा सुनते थे। महाराज जय शंकर। लगता है महाराज थोड़े घमंडी भी जान पड़ते। मैंने कहा महाराज जय शंकर, जय शंकर।
आए हैं? अरे पहले तू बता, तू कौन है और कहां से आया है? नहीं महाराज, पहला प्रश्न मैंने किया है तो उत्तर का अधिकारी भी पहले मैं ही हुआ। अरे बालक, तुझे तेरी इतनी मजाल कि रावण से मुंह लग रहा है। फिर भी ठीक है, मैं भी देवजातों का ज्ञाता हूँ। पहला प्रश्न तुमने किया तो हक है कि पहला उत्तर भी तुमने। सुन बालक, मैं विश्रवा का नाती, पुलस्त्य का नाती, विश्रवा का पुत्र, लंकाधिराज रावण। क्या कहा? लंकेश्वर है? हाँ, तूने सही सुना। अब तू बता, तू कौन है? ठीक है महाराज, यदि आप पूछते हैं तो मैं मेरा परिचय देता हूँ, लेकिन मेरा परिचय सुनने के पहले अपने पाँव जमीन तले दबा ले, कहीं जमीन तले पाँव न सलग जाए। राजन का नाती, बलि का पुत्र, पातालपुरी का रहने वाला, नाम बाणासुर। क्या कहा? उठ कटाई बाड़ा भय, सवाई किए भरभंड। अरे बालक, मैं कौन जीत मत वाला हूँ, जिसके कांटे का मंत्र नहीं। मैं वो भुजंग विश्वाला हूँ। मेरे कहने से सूरज पूरब से पश्चिम को जाता है, मेरे इशारे से ही पवन देव ठंडाता और गर्माता। क्यों बहु बात करे बढ़ते, दस्कंदर तुमको भल जानो, राज समाज में गाल बजावा हूँ, लेकिन लाज हिया नहीं मानो। श्री गुरु शंकर को धनु है, जिसके बरसे मद भक्त रानो, रिझा किए सिर ध्यान होता, मैं गुरमान मखानो। अरे बालक, तेरा मेरा कुछ रण ही नहीं, ना तो मैं तुझे कुछ समझता हूँ। राजा जनक